वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर जो है कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सीपीसीटी में कंप्यूटर के सेक्शन में जो 52 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं, आज उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको याद भी करते चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो है हमने ये 7 अगस्त 2021 में जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम यहाँ पे जो है शिफ्ट जो है सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपन आगे चलते हैं और एक एक करके जो है क्वेश्चन का हम एनालिसिस और उनको याद भी करेंगे, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। तो पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न, 1 किलो बिट किसके बराबर होता है? 1 किलो बिट किसके बराबर होता है? 1 किलो बिट जो है वो 1024 बिट्स के बराबर होता है, सॉरी, है ना। 1 किलो बिट किसके बराबर होता है? 1 किलो बिट जो है 1024 बिट्स के बराबर होता है। चलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, याद भी करते चलिए। एक प्रकार से आपका ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पिछले बार जो 17 अक्टूबर का जो पेपर किया है उसके एज इट इज वही के वही क्वेश्चंस 2 रिपीट हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर है सेकेंड शिफ्ट का। तो इसको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। निम्न में से कौन सी एक उच्चतरीय भाषा नहीं है? इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी नहीं है? असेंबली जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? सीपीयू में शामिल है। तो सीपीयू में क्या शामिल होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो ये कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, खालिस्तान टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन करता है। तो ये कहाँ करता है? किस टाइप का क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा था। तो ये मल्टीमीडिया में जो है उपयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? खालिस्तान पोर्ट बाहरी मोडेम को जोड़ता है। तो ये किसे जोड़ता है? सीरियल को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये ऑपरेशन जो है समझना, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बिग डेटा कितना बड़ा होता है? तब ये बिग डेटा क्या होता है? पेटाबाइट्स और एक्साबाइट, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान एक इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर है। तो खालिस्तान एक इलेक्ट्रोफोटोग्राफी प्रिंटर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, लेजर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादन निम्न उदाहरण है। तो ये क्या होता है? अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए याद रखिएगा इसको भी। अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? एचडीआर का विस्तार रूप क्या है? एचडीआर का विस्तार रूप हाई डायनेमिक रेंज। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सीपीयू, एमपीयू, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी फंक्शन कार्डों के मामले में कार्डों उपभोक्ताओं के लिए मल्टी फंक्शन शब्द के अर्थ में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या शामिल नहीं होता है? फिंगरप्रिंटर सेंसर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो लाइनेक्स में कौन सी घड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से स्वतंत्र कंप्यूटर को बंद होने तक भी चलती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर घड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक साउंड कार्ड का कनेक्टर पोर्ट कलर कोडेड है, कनेक्टर का सही फंक्शन से मिलान करें तो इसका क्या हो जाएगा? सही फंक्शन से मिलान करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकेंड। तो उसमें क्या है?
ए से 2, बी से 1, सी से 4 और डी से 3। ए से 2 है ना, बी से 1 और 3 से 4 और डी से 3। ठीक है, तो इसका ए से 2, बी से 1 और सी से 4 और डी से 3, ये है इनकी जोड़ी मिलानी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान श्रेणी के अधिकतर उपकरण दो तकनीकों में से एक का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधक टच स्क्रीन, जिसमें आमतौर पर स्टाइल सेज की टच स्क्रीन जैसी उंगली के छोर संचालित किए जाते हैं। तो ये क्या संचालित किए जाते हैं? ये संचालित किए जाते हैं स्पर्श सुग्राही उपकरण, टच सेंसिटिव डिवाइस सेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर उपकरणों का एक संग्रह है जो एक साथ जुटा होता है। तो ये किसके साथ जुटा होता है? नेटवर्कों के साथ। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सामान्यतः कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर, देखिए इस टाइप के पिछले हर बार एक क्वेश्चन फंस रहा है। इंकजेट प्रिंटर और बेड प्रिंटर किस में वर्गीकृत होते हैं? तो ये लाइन प्रिंटर में जो है वर्गीकृत होते हैं। प्रिंटर से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, तो प्रिंटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वेबकैम वरीयताओं में आपके पास क्या सेटिंग हो सकती है? तो ये हो जाएगा वजन, वेट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर एनिमेशन के संबंध में पीएफ का पूर्ण नाम क्या है? देखिए फुल फंक्शन पूछ रहा है, तो ये पिक्सल पर फ्रेम, पीपीएफ। ठीक, याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फुल फॉर्म से देखिए प्रिंटर से हर बार क्वेश्चन बन रहा है। हर पेपर जो अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व किए हैं उसमें हर बार प्रिंटर से 2 या 3 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, फुल फॉर्म के 2 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, और एक्सटेंशन से मुझे 1 क्वेश्चन तो मिला ही मिला है। तो आपके यहाँ से जो है कितना 3 वो 2 ये 5 नंबर तो कंफर्म है, तो आप इनको पढ़ कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। एन्क्रिप्टेड संदेश की ताकत खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? कुंजी की लंबाई पर। इसका 4th आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एप्पल iOS प्रयोग को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सी फाइल फॉर्मेट है? तो ये IPA। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट को खालिस्तान उचित संगठनों को प्राप्त करना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर सुरक्षा करने के लिए उसके साथ पंजीकृत होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डिजिटल सर्टिफिकेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक में कोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? एक्यूमुलेटर के द्वारा किया जाता है। 3rd ऑप्शन राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान कमांड का उपयोग फाइल और निर्देशिकाओं के संग्रह को अत्यधिक संगणन फाइल रिप करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो एक किसके लिए? टैर, TAR, टैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। सीमित हार्ड ड्राइव स्पेस की समस्या को हल करने के लिए विंडो में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये डिस्क क्लीनअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। एंड्रॉयड के विकास डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा खालिस्तान है। तो ये किस पे होता है? जावा पे। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। ये बुकलेट प्रिंटर क्या है? देखिए प्रिंटर से फिर क्वेश्चन बना है एक। बुकलेट प्रिंटर क्या होता है ये? तो ये एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना होता है। ठीक है, ये बुकलेट प्रिंटर कहलाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। SGL लाइब्रेरियाँ एंड्रॉयड OS खालिस्तान को जो है सपोर्ट करती हैं। तो ये कैसी करती हैं? 2D ग्राफिक को जो है सपोर्ट करती हैं। ठीक है,
2D ग्राफिक को सपोर्ट करती हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का है। क्या है, जंक ईमेल को किस खालिस्तान भी कहा जाता है, स्पैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए उपयोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, गूगल टॉक। ठीक, गूगल टॉक की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस वर्ड 2016 में किस टैब फुट नोट विकल्प उपलब्ध है। ये रिपीट हुआ है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट है, ये रेफरेंस एज इट इज़ रिपीट है, ये क्वेश्चन है, ये इन आईएमपी है या रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए किस कुंजी का जो है संयोजन किया जाता है, तो ये ऑल्ट प्लस डाउन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए एज इट इज प्रश्न रखता है कभी कभी। एक समूहबंध बार चार्ट है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ग में 2 या 2 से अधिक बार होते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। देखिए मेरा पर्पस ये है कि आपको एक बार रिवाइज हो, आप फटाफट जो है सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें और उनको याद रखें। एक स्लाइड में, स्लाइड शो में एक स्लाइड से दूसरे पर नेविगेट करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करते हैं, तो आप ये किस विधि का उपयोग करते हैं, माउस बटन को क्लिक करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ के अंत में वर्ड में अपने खालिस्तान इंसर्ट करता है, तो वर्ड में क्या पेज ब्रेक करता है। ठीक, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब हम एमएस वर्ड 2016 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देता है, उसमें कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसमें कितने होते हैं, 3, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज को ऑन या ऑफ करने की कुंजी संयोजन खालिस्तान है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। चलिए नेक्स्ट, यूआरएल के 2 बुनियादी भाग क्या है, तो ये क्या है, ये कहलाते हैं प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काइप की खालिस्तान सुविधा उपयोगकर्ता प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बनाने और डेस्कटॉप को साझा करने का जो है विकल्प देती है, तो ये किसे देती है, ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिया चार्ट। देखिए ये जो चार्ट है ना, एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से खालिस्तान पर आधारित होता है, तो ये लाइन चार्ट पर जो है आधारित होता है। अगला देख लेते हैं, एमएस वर्ड 2016 में हमें चयनित पार्ट टेक्स्ट को शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके अलग अलग परिवर्तन केस लागू कर सकते हैं, तो ये किस में लागू कर सकते हैं, 3। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस वर्ड में खालिस्तान इंडेंट का उपयोग अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए जो है किया जाता है, पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन। इसका फर्स्ट का आंसर जो है राइट। नेक्स्ट, यदि आपकी पीवट तालिका में लेवल्स क्षेत्र में केवल एक ही फील्ड है तो आप कोई खालिस्तान नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाता है, रो सब टोटल्स। विंडो वातावरण के अंतर्गत काम करने वाले एमएस एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा, स्रोत फाइल को स्रोत डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए खोजना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो है 4th आंसर इज द राइट है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइल नाम देने के लिए बुनियादी मापदंड निम्न में से क्या होनी चाहिए, तो ये क्या होता है, ये वर्णनात्मक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा टेक्स्ट कैटेगराइज फंक्शन है, तो ये LEN ब्रैकेट
इसका थर्ड ऑप्शन राइट। MS वर्ड 2016 में 2 पैराग्राफों के बीच डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है? ये कितनी होती है? 10 पॉइंट्स। याद रखिएगा, 2 पैराग्राफों के बीच की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है? 10 पॉइंट्स होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कीवर्ड की सहायता से दस्तावेज के अंत में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है, कंट्रोल के साथ एंड बटन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड सुविधा का उपयोग बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं के लिए ईमेल पत्र बनाने के लिए किया जाता है? तो ये व्यक्तिगत रूप से सामग्री लिख बिना, तो ये हो जाएगा मेल मर्ज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लास A IP एड्रेस है? तो इसका हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन। देखिए यहाँ पे अपन ने जो कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है डिस्कस किया और उनको याद भी किया है, तो एक प्रकार से हमने रिवाइज किया है। तो आगे के एग्ज़ाम की दृष्टि से में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हुए हैं, तो ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए सबसे रामबाण उपाय है। इसको आप करना मत भूलिएगा, इनको पढ़ के ही जाइएगा। कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 52 में से भी आप 45 लाते हैं तो आपका क्वालिफाई कहला जाएगा। ठीक है, और बाकी मैथ्स रीजनिंग तो आप करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और आपके काम आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी इसमें कमी या कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आप जो है आपको वीडियो मिल जाएगा और इजीली आप उनको पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।